आज हम बेन 10 क्लासिक सीरीज की एपिसोड 9 को देखने वाले। तो उससे पहले आप लोगों ने 7, 8 को नहीं देखे तो पहले उसको देख के आना। तो चलो इस एपिसोड 9 को शुरू से देखते हैं। एपिसोड 9 की शुरुआत में हमें बेन को दिखाया जाता है। दरअसल वो एलियंस में ट्रांसफॉर्म होता है। कुछ लुटेरे लूट के भाग रहे होते, उसी को रोकने के लिए बेन रिपजॉर्ड में ट्रांसफॉर्म होता है। उन दोनों को हरा कर यहाँ से इस मुसीबत को दूर कर देता है। उसके बाद रात के समय होता है। ग्रैंडपा मैक्स ग्वेन और बेन को बताते हैं कि तुम दोनों बच्चों आज मेरे साथ सर्कस देखने के लिए जाने वाले हो। ग्वेन भी इसमें हाँ करती है, लेकिन बेन डर रहा होता है। दरअसल बेन इन सब के सामने नहीं कह सकता कि मैं सर्कस में जाने से डर रहा हूँ, इसी वजह से हाँ कर देता है। उसके बाद इन तीनों सर्कस की तरफ चले जाते। अब सर्कस दिखाने की होस्ट उन सभी लोगों को इनवाइट करता है और सभी लोगों को अपनी इंट्रोडक्शन देने लगता है। यहाँ पर हमें 3 लोग दिखाया जाता है। एक लड़की होती है, 2 लड़के होते हैं जो अपनी ताकत को यूज करते हुए सभी चीज को तोड़फोड़ कर सकते थे। देखने में ये चीज काफी मजेदार होता है। लेकिन दूसरी तरफ एक बंदा होता है जो देखने में जोकर जैसा होता है और वो काफी खतरनाक है। दरअसल इस एपिसोड की सबसे बड़ा विलन ही यही है, क्योंकि ये सब कुछ कांड मचाने वाला है इस जगह पर। जब बेन इस जोकर को देखता है तो डर के मारे यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उन दोनों को बता भी नहीं सकता कि मैं डर के जा रहा हूँ। बेन उन दोनों को कहता है कि मैं टहलने के लिए जा रहा हूँ बाहर। इसी वजह से ग्रैंडपा मैक्स भी मान जाते। दरअसल यहाँ पर ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन को एक बात पता चलता है कि बेन के साथ कुछ हुआ है, जो यहाँ पर हमारे साथ सर्कस नहीं देख रहा है। अब उन दोनों को क्या जाने कि बेन को कितना डर लग रहा है उस जोकर से। इसी वजह से बेन डर के मारे बाहर की तरफ निकल जाता है। जब वो बाहर देख रहा होता है तभी वही 3 बंदे बाहर जाके चोरी कर रहे होते हैं। जब बेन ये चीज देखता है, बेन को समझ आता है कि इन सभी लोगों को अंदर घुसाकर सभी लोग बाहर की तरफ चोरी कर रहे हैं। इसी वजह से अब इन तीनों को रोकने के लिए बेन ओमेटिक्स को यूज करता है और एलियंस में ट्रांसफॉर्म होता है। दरअसल इस बार वो वाइल्डमॉर्ट में ट्रांसफॉर्म होता है। उसके बाद उन तीनों को रोकने के लिए आगे बढ़ता है। तीनों के पास भी काफी पावर था, लेकिन फिर भी वाइल्डमॉर्ट इन तीनों को बुरी तरीके से हरा देता है। अब वाइल्डमॉर्ट कितना ताकत है आप सभी लोग को पता है। अब एक बंदा जाके उस जोकर के सामने पहुंच जाता है और सब कुछ बताता है। कहता है कि एक पागल डॉगी आया है जो हम सभी लोगों को मार रहा है। दरअसल ये जोकर उन सभी लोगों का बॉस था और उन सभी जो भी सर्कस देखने के लिए आए थे उन सभी लोग को एंटरटेनमेंट कर रहा था और सभी लोग की सोल को खींच रहा था ताकि वो खा सके और अपने अंदर की ताकत को बढ़ा सके। दरअसल ये काफी ताकतवर था, इसी वजह से अब उसी के साथ चले जाता है बेन के सामने। बेन वाइल्डमॉर्ट में ट्रांसफॉर्म होता है। वहाँ पर वो जोकर पहुँच जाता है। बेन भी जोकर से काफी डरता था, इसी वजह से डर के मारे पीछे की तरफ जाने लगता है। अब वो जोकर एक मारता है, उसके बाद बेन उसके सामने भी नहीं आता, क्योंकि बेन को काफी डर लगता था उस जोकर की वजह से। अब इन सभी लोग मिलकर बेन को हराकर यहाँ से चले जाते। अब बेन का आँख खुलता है, वो नॉर्मल फॉर्म में होता है। उसके बाद ग्रैंडपा के मैक्स के पास पहुंच जाता है। जब उसके साथ ग्वेन नहीं होती तो ग्रैंडपा मैक्स से पूछता है कि आखिर ग्वेन किधर गई। ग्रैंडपा मैक्स ही बताते कि पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन मैं खुशी महसूस नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर बेन को ये बात पता चलता है कि वो जोकर की वजह से इस शो में जो भी लोग आए थे इन सभी लोग की खुशी छीन ली गई है वो जोकर ने। इसी वजह से अब बेन ग्रैंडपा मैक्स के साथ ग्वेन को ढूंढने के लिए चले जाता है। वो जोकर ने ग्वेन को लेके गया होता है ताकि वो ग्वेन की सारी एनर्जी को खींच सके और सारी खुशी को छीन सके और वो काफी ताकतवर बन सके। ग्रैंडपा मैक्स भी अपनी अच्छे हालत में नहीं थे, वो अपने अंदर से खुशी महसूस नहीं कर रहे थे। इसी वजह से बेन को ही अब सब कुछ करना पड़ेगा। इसी वजह से बेन अब सीधे पहुंच जाते उसी 3 गुंडे के सामने। 3 गुंडे भी काफी ताकतवर होते हैं। बेन भी अब अपग्रेड में ट्रांसफॉर्म होता है, इन तीनों के साथ लड़ाई करता है। इस लड़ाई में बेन इजीली इन तीनों को तो हरा देता है। दरअसल सबसे ताकतवर था वो जोकर, वो किसी को भी कंट्रोल कर सकता था और उसकी सबसे भयानक डर को सामने ला सकता था। इसी वजह से अब बेन उसी जोकर के सामने चले जाता है। दरअसल उसी जोकर ने बेन को किडनैप किया होता है, उसकी सारी एनर्जी को खींच रहा होता है। तभी बेन भी वहाँ पर पहुँच जाता है। अब बेन के सामने वो जोकर उसकी सब कुछ डर दिखा देता है। इससे बेन भी काफी डरता है और डर के मारे नीचे की तरफ गिर जाता है और वो जोकर से वो जीत नहीं पाता, क्योंकि पहले से वो जोकर से डरता था। उसके बाद बेन की सारी वीकनेस उसने दिखा दिया। इसी वजह से वो घुटनों पर गिर जाता है और उससे भीख मांगता है कि मेरी ग्वेन को छोड़ दो।
लेकिन जोकर मना कर देता है, बताता है कि मैं इसे नहीं छोड़ने वाला, तुम जो चाहो वो कर लो, लेकिन तुम्हें गोइन नहीं मिलेगा। अब बेन का पास भी कोई चारा नहीं था, वो अपनी डर को कंट्रोल करता है। उसके बाद बताता है कि मेरे पास भी कुछ दिखाने के लिए वो अपनी ओमेटिक्स को यूज करता है और गोस्ट फ्रीक में ट्रांसफॉर्म होता है। अब गोस्ट फ्रीक की ताकत को यूज करते हुए उस जोकर को हरा रहा होता है, लेकिन वो जोकर हार नहीं मानता क्योंकि उसके पास काफी ज्यादा एनर्जी था। वो उसके साथ भी लड़ाई करता है। अब बेन फाइनली उसको कहता है कि मैं तुम्हें सबसे बड़ा डर दिखाता हूँ, कहते हुए गोस्ट फ्रीक की अंदर से वो पूरा छाती को चीर देता है। उसके अंदर से काफी ज्यादा चीजें निकल रहा था। इस चीज को जोकर को दिखाने के बाद जोकर की हालत इतना ज्यादा फट जाती है कि वो डर के मारे यहाँ पर लेट जाता है। कहता है कि इस चीज को दोबारा मत दिखाओ, मैं हार मानता हूँ। दरअसल हमें भी यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाया गया कि गोस्ट फ्रीक की उस अंदर क्या था, लेकिन इतना बड़ा खतरनाक चीज था कि जोकर भी उसके डर के मारे यहीं पर गिर गया था। अब जोकर हार चुका था तो इसीलिए उन सारी लोगों की सभी खुशियाँ उसी के अंदर चले जाता है। अब गोइन भी ठीक होती है। उसके बाद बेन गोइन को लेके ग्रैंडपा मैक्स के साथ पहुंच जाता है। उसके बाद ग्रैंडपा मैक्स को बेन बताता है कि मैंने अपनी डर को काबू कर लिया है, थैंक यू ग्रैंडपा। मैक्स भी काफी खुश होते हैं। गोइन अब भी बेन को उसी जोकर की मास्क लगाकर यहाँ पर डराने की कोशिश करती है, लेकिन बेन नहीं डरता। इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म होती है। इस एपिसोड में हमें बेन की सबसे बड़ी डर जोकर को भी दिखाया, लेकिन उससे पहले गोस्ट फ्रीक की उस अंदर क्या था, क्या चीज है जिसकी वजह से कोई भी डर सकता था और अपनी पूरी होश भी गुमा सकता था, ये चीज अब हमें आगे एपिसोड में पता चलेगा। तो अब बढ़ते हमारी एपिसोड नंबर 9 की तरफ। तो उससे पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, बाद में आप लोग भूल जाते हो। अब बढ़ते हैं एपिसोड 10 की तरफ। एपिसोड 10 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक म्यूजियम को। म्यूजियम के अंदर ग्रैंडपा मैक्स, बेन, गोइन और कुछ लोग होते हैं जो एक बुक को देख रहे होते हैं। दरअसल ये बुक काफी पावरफुल है। ये बुक काफी प्राचीन समय से होती है और इसी के अंदर ऐसे चीज होता है जिसकी यूज करते हुए सारा मैजिक कर सकते थे। अगर किसी को भी ये बुक मिला तो वो काफी ताकतवर बन सकता था और ये सभी लोग गोइन को पता था। इसी वजह से गोइन भी उसी के साथ रिपीट कर रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक परछाई आता है। उसके अंदर सभी लोगों को तोड़फोड़ करते हुए उस परछाई के अंदर से एक जादूगर बाहर निकलता है। वो जादूगर उस स्पेल बुक के सामने जाता है और बताता है जल्दी ये बुक मेरा होगा। दरअसल ये जादूगर काफी ताकतवर है। वो किसी भी चीज को उड़ा सकते हैं अपनी मन से और वो काफी ताकतवर भी था। बेन भी अब इसको रोकने के लिए एक्सेलरेट में ट्रांसफॉर्म होता है और उसके साथ लड़ाई करता है, लेकिन उसके पास एक छड़ी था जिसकी वजह से वो कुछ भी कर सकता था। अब गोइन और ग्रैंडपा मैक्स भी बेन का मदद करते, इसी वजह से उस जादूगर को हराने के लिए कामयाब होता है। लेकिन एक्सेलरेट उस जादूगर के साथ लड़ाई करते वक्त एक ताबीज उस जादूगर की वो नीचे की तरफ गिर चुका होता है। अब बेन ने उस जादूगर को हरा दिया था। इसी वजह से सभी लोग बेन को काफी गिफ्ट भी दे देते हैं। उसके बाद हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है ग्रैंडपा मैक्स, गोइन और बेन को। बेन को काफी गिफ्ट मिला था, इसी वजह से गोइन चिढ़ रही होती है। तभी बेन उसी ताबीज को निकालकर गोइन को दे देता है और गोइन भी काफी खुश होती है। दरअसल ये ताबीज एक लकी चार्म की तरह काम करता था और इसीलिए गोइन अपनी कलाई पर उसको लगा देती है। दरअसल गोइन को भी पता नहीं था कि वो ताबीज की वजह से उसकी लकी इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो जो मन चाहे वो कर सकती थी। जब उन सभी लोग खाना खाकर वापस आ रहे थे तभी कुछ लुटेरे एक पर्स चुराकर भाग रहे होते। तभी उन तीनों रोक देते और ग्रैंडपा मैक्स बताती कि तुम सभी लोग वापस करो इस चीज को, लेकिन तभी वो लोग नहीं मानते और उन लोग के ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन गोइन की वो ताबीज यहाँ पर चमकने लगती है। अब गोइन जो मन चाहे वो कर लेती है। गोइन की लक की वजह से यहाँ पर इस फाइट को जीत लेते हैं। दरअसल यहाँ पर गोइन ने कुछ भी नहीं किया होता। गोइन की एक्शन की वजह से यहाँ पर उन लोगों ने उस चोर को पकड़ लिया था और उसके बाद उन सभी लोग गोइन को हीरो मान रहे थे। इसी वजह से अब गोइन को भी पता चलता है कि ये ताबीज की वजह से मैं लक की तरह काम कर सकता हूँ, क्योंकि वो जो मन चाहे वो कर सकती थी। वो ऊपर की तरफ बास्केटबॉल फेंकती है बिना देखे, लेकिन फिर भी वो बास्केट के अंदर यहाँ पर पहुंच जाता है। जब बेन भी ये चीज देखता है तो गोइन को आके पूछता है कि तुम आखिर ये चीज कैसे कर रहे हो, क्योंकि ये चीज करना तो इम्पॉसिबल था। अब गोइन भी बताती है कि इसी ताबीज की वजह से ये सब चीज मैं कर पा रहा हूँ।
अब ग्रैंडपा मैक्स और बेन को भी ये बात पता चलने के बाद ये एक बड़ा मुसीबत था। जादूगर वापस आएगा इस चीज को लेने के लिए क्योंकि वो उसका था। दरअसल वो जादूगर भी उसी अपने ताबीज को ढूंढ रहा होता है क्योंकि वो नीचे की तरफ गिर गया था। जब उसको पता चलता है कि ये लड़की के पास ये ताबीज था, इसी वजह से कुछ लोगों को वो किडनैप करता है ताकि वो लड़की उसके सामने आए और अपनी ताबीज को वापस लाए। इसी वजह से क्योंकि वो बुक को स्पेल को अनलॉक करने के लिए उसके पास सारी ताबीज होना जरूरी था। जब ये गोइन और बेन को पता चलता है कि कुछ लोग मुसीबत में, तो उन दोनों उसी की तरफ चले जाते और वो जादूगर उन दोनों का इंतजार कर रहा होता है। जब गोइन लकी गर्ल बनके उसके सामने पहुंच जाती है तब वो उसके साथ हमला करता है। गोइन भी उससे बच रही होती है क्योंकि उसके पास था लक। इसी वजह से अब बेन भी फोरम से ट्रांसफॉर्म होता है, लोगों को बचाने लगता है। और वो जादूगर इतना ताकतवर था कि वो लकी गर्ल और फोरम्स को एक ही बार में हरा रहा होता है। दरअसल वो जादूगर काफी ताकतवर है, वो अकेले बेन को हरा सकता था, लेकिन जादूगर की अपोनेंट लकी गर्ल था। वो अपनी लक की वजह से यहाँ पर जीत रही होती है क्योंकि वो जो मन चाहे वो कर सकती थी। अब जादूगर को काफी गुस्सा आने लगता है, वो स्टैचू को जिंदा करने लगता है और बेन के साथ वो छोड़ देता है और दूसरी तरफ वो लकी गर्ल के साथ लड़ाई करता है। कुछ लड़ाई करने के बाद लकी गर्ल को वो ताबीज को छीन लेता है। अब लकी गर्ल के पास कोई भी पावर नहीं था तो जादूगर के सामने वो टिक नहीं सकती थी, लेकिन बेन यहाँ पर फोरम से ट्रांसफॉर्म हुआ था। अब बेन भी कम नहीं था, फोरम्स की ताकत को यूज करते हुए उन सारी स्टैचू को हरा देता है। लेकिन दूसरी तरफ जब जादूगर को वो सारी ताबीज मिलता है तो अपनी कलाई पर लगा देता है। उसके बाद उसी स्पेल को वो बुक को यूज करते हुए आसमान की तरफ उड़ने लगता है और स्पेल कास्ट करने लगता है ताकि वो इस बुक की यूज करते हुए इस पूरी दुनिया को अपने कब्जे में ला सके। अब फोरम्स भी वहाँ पर पहुँच जाता है और उसके साथ लड़ाई करने के लिए चुनौती देता है। वो भी काफी गुस्से में आता है क्योंकि इस पिद्दी जैसा चीज मुझे चुनौती दे रहा है। वो अपनी ताकत के साथ उसके ऊपर हमला करता है। इसी के साथ वो यहाँ पर फाइट में डिस्ट्रैक्ट हुआ था तो दूसरी तरफ गोइन पत्थर उठाती है और उसके मुंह पर मारती है, जिससे वो सीधा नीचे की जमीन की तरफ आता है और बेहोश होता है। अब बेन भी उसको उठाकर एक जमीन में आकर पटक देता है। उस जादूगर का तो काम तमाम हो चुका था कुछ ही देर में। दरअसल यहाँ पर हमें इतना इजीली दिखाया गया कि वो जादूगर को कुछ ही छेड़ में हरा दिया गया, लेकिन यहाँ पर ये सब कुछ लक की वजह से हो रहा था। दरअसल ये जादूगर काफी ताकतवर है, बाद में जाके आगे एपिसोड में ये इतना बड़ा कांड करने वाला है कि और इसका पावर कितना ज्यादा है वो सब कुछ हमें आगे पता चलेगा। उसके बाद हमें गोइन को दिखाया जाता है उस जादूगर की वो सारी ताबीज जो गोइन के पास था, और गोइन बताती कि मैं इसको पहनकर इतना ताकतवर बनूंगा, मैं पूरी दुनिया को कब्जा कर सकता हूँ और मैं एक बड़ा सा सुपर हीरो भी बन सकता हूँ। लेकिन गोइन इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती क्योंकि वो बुरे रास्ते पर जाने वाली होती है और इस चीज को वो तोड़ देती है और यहाँ पर उस जादूगर की सब कुछ ताबीज यहाँ पर टूट जाता है। अब उस जादूगर के पास कुछ भी नहीं था तो इसी वजह से उसको पुलिस लेके चले जाती है। तो उसके बाद हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है बेन, गोइन और ग्रैंडपा मैक्स को। दरअसल यहाँ पर एक पॉइंट था, गोइन को एक सुपर हीरो बनना था, लेकिन गोइन के पास वो अपॉर्चुनिटी भी थी, लेकिन गोइन ने उस चीज को मना कर दिया और उस चीज को छोड़ दिया। वो अपनी नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी, इसी वजह से बेन उसको काफी मानता था क्योंकि गोइन ने काफी कुछ सेक्रीफाइस किया था उस चीज को लेके। वो अपनी नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी। दरअसल यहाँ पर बेन के पास ही वो ओमेटिक्स है जो दुनिया के सबसे पावरफुल हथियार है, वो एक ही अकेला सुपर हीरो है। इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है। आगे जर्नी में आपको काफी बढ़िया चीज देखने को मिलने वाला है। एपिसोड 11 और एपिसोड 12 आपको कल मिलेगा। यहाँ पर विलगैक्स वापस आने वाला है और यहाँ पर काफी कुछ होने वाली है। तो वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर से बताना और लाइक नहीं किया है तो कर लेना। और आगे एपिसोड 11 और 12 काफी मजेदार होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और पुरानी वीडियो को नहीं देखा है तो स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, इस चीज़ को क्लिक करके आप लोग इस वीडियो को इजीली देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।